Hello dear students, welcome to my channel Teaching IQ. Today we discuss the most important chapter in class 10, polynomials. तो polynomial, first of all you know about polynomials. Polynomial क्या होता है? Polynomial का definition क्या होता है? The polynomials, word polynomials containing two terms. One is poly, second is nomials. Poly means many. Numerals mean term. The algebraic expression containing more than one term is known as polynomials. तो polynomial definition क्या होता है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं लिखूंगा definition of polynomials. Definition of polynomials. Definition of polynomial क्या होता है? Let x be the variables. Let x be the variables and n is the positive integer. Then the general expression of polynomial is f of x equal denoted by f of x equal to an x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot a0. Now where is n minus 1 n minus 2 and a0? an and n minus 1 n minus 2 dot a0 are the constant term. It is a constant term. It is the coefficient of x to the power n. कोफिशिएंट के an है, x to the power n minus का कोफिशिएंट क्या है, an minus 1 है. तो और क्या है, x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2. ये क्या होता है वेरिएबल्स. तो व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द कांस्टेंट? वेरिएबल मतलब दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक वैल्यू, इट इज नॉट स्पेसिफिक. कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4. ये क्या होता है, उसका वेरिएबल होता है, उसका कोई चेंज नहीं, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है. तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते कांस्टेंट, उसको बोलते वेरिएबल्स. तो ये था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन. ओके, लेट द x बी द वेरिएबल्स एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर. तो वो जो लिखूंगा तो ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होगा. तो ये जो पावर होगा ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होगा. एक एग्जाम्पल दूंगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5. ये क्या है, एक एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल होता है. यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, तो पॉजिटिव है. एक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो नेगेटिव नहीं है, मतलब वो वाला पॉलिनोमियल होता है. तो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 3x वो वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है, बिकॉज उसका पावर क्या है, -2 आ रहा है. तो ये था क्या, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन. और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल का क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो हम समझ सकते हैं. तो अभी चलो पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल में, इन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंटेनिंग x का पावर होता है. जैसे देखो मैं लिखा हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, एक इक्वेशन लिखा हूँ. वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है. उसमें डिग्री कैसे हम निकाल सकते हो. तो यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द हाईएस्ट टर्म ऑफ x, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x. डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर. यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है. ओके, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स इन पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसको बोलते हैं, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स दो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ओके, उसका पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो मैं बताऊंगा एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 7 प्लस 5, ये क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। तो पहले जानना पड़ेगा हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक पॉजिटिव एन जो एक्स टू द पावर एन जो बताया था, ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन बताया था। एन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ डिग्री होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सेकंड उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो पॉलिनोमियल को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखूंगा, इसका लिखूँगा 3x टू द पावर 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। यहाँ पे डिक्रीज ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर आ रहा है। अभी यह डिक्रीज ऑर्डर यहाँ से लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और डिग्री को लेकर कुछ कैटेगराइज किया हूँ पॉलिनोमियल को, जो भी सिलेबस में है उसको देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट बताऊंगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसका पावर ओनली 1 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड वन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एंड फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो 4 का पॉलिनोमियल टाइप किया हूँ, और है जिसका 5 होता है, जिसका 6 होता है, वो पॉलिनोमियल होता है, मगर वो 4 पॉलिनोमियल हमारा एग्जाम में आ सकता है, और तीनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 4 में बता दूंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसका रूट्स का रिलेशन होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है उसका देखना पड़ेगा। और क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल हम जो बताऊंगा, व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, व क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। फर्स्ट पढ़ाऊंगा मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, चलो लीनियर पॉलिनोमियल दिखाऊंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लिखा हूँ 4x माइनस 3, ये क्या होता है, उसका पावर 1 होता है, उसका पावर 1 होता है। तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल 3x प्लस 2 लिखूंगा, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिस पावर में क्या होता है ओनली x का पावर 1 रहेगा, उसको लीनियर पॉलिनोमियल। दोनों टर्म है तो मोर देन 1 टर्म बताया था, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ पेपर, दिस फॉर्मूला। तो जो भी हम पढ़ाऊंगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसका कुछ भी ग्राफ होता है, उसको एक ग्राफ पेपर में जो ड्रॉ करूँगा उसका ग्राफ जरूर आएगा। तो 4x माइनस 3, 3x प्लस 2, तो उसका मैं लिखूँगा जो हम ग्राफ बनाऊँगा ना, ग्राफ बनाने के लिए तो कोऑर्डिनेट जो जरूरी है। तो पहले जानना पड़ेगा ग्राफ के बीच में क्या होता है, ये होता है क्या, एक्सिस होता है, नहीं दोनों एक्सिस होता है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या था, वाई एक्सिस होता है, हाँ कि नहीं। एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं, एक्स एफ सी बोलते हैं, क्या बहुत एग्जाम में पूछा है, एफ सी सा। और क्या है, यहाँ को ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, एफ सी सा ऑर्डिनेट। तो दोनों कोऑर्डिनेट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में हमारा प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ कैसे होता है। तो यह उसको लिखूंगा, लेट y इक्वल टू 4x माइनस 3। तो उसका क्या एक्स वाई का वैल्यू निकालूंगा, तो एक टेबल बनाऊंगा। देखो टेबल कैसे बनता हूँ, एक x होता है, एक y होता है, और एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे देखो मैं 0 लूँगा, तो 0 x का वैल्यू होता है, क्या आएगा -3 आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -3 आएगा। सेकेंडली मैं 1 लूँगा, तो 4 - 1, तो ये 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा।
तो 1 और 1 टर्म होगा, है कि नहीं। तो वो दोनों टर्म को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 2 होता है, ये 3 होता है, ये क्या 4 होता है। यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4 -5, ये भी होता -1 -2 -3 -4 -5। तो दिया है 0 -3, तो 0 -3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 -3, ये क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो ये होगा 0 -3 और 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे वो पॉइंट होगा 1 और 1, और दोनों को क्या करना है, हम ऐसे करना है। तो ये क्या आ जाएगा 4x - 3 का ग्राफ, 4x - 3 का ग्राफ ऐसे करते हैं। तो ये जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आएगा उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है वो तो हम समझ गए। तो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ये बताऊंगा, इसका ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो दिया हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो एक एग्जाम्पल x² - 2x - 8 लिखा हूँ, ये क्या f ऑफ x, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसका रूट्स कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि हम जो भी बताऊंगा रूट्स, पहले बताऊंगा रूट्स। व्हाट इज रूट्स, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाने से पहले मैं बताऊंगा रूट्स क्या होता है। अच्छा, रूट्स क्या होगा, तो रूट्स दैट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन। उसको क्या है, उसको बोलते हैं जीरोज और क्या होता है सॉल्यूशन। ओके, जीरोज और सॉल्यूशन उसका नाम है। तो व्हाट इज द रूट्स जीरो सॉल्यूशन, ऐसे पुट करो यहाँ पे जिसका वैल्यू f ऑफ x क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे वैल्यू पुट करो जिसमें इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्या होता है, वो वाला 0 होता है, उसको बोलते हैं 0। तो 0 मतलब दैट वैल्यू व्हिच इज सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। ओके, उसमें क्या होता है बड़ा बताओ तो हम लिखूँगा x², उसको स्प्लिटिंग करने से 4x + 2x - 8 = 0, f ऑफ x इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, x का मान से x - 4 आएगा, +2 होगा तो x - 4 आएगा, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, तो x - 4 कॉमन आएगा और x + 2 हो जाएगा, तो दोनों क्या है 0 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 4 होगा और x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो अभी वो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखो तो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू 2 का 4 का स्क्वायर -2 × 4 - 8, ये क्या होगा 16, ये 8 - 8, तो 16 - 16 क्या होगा 0 आएगा। तो ये होता है 0। जो वैल्यू पुट करने से दिस वैल्यू सेटिस्फाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, f of alpha equal to 0. Let the alpha, what is alpha? Alpha is the roots of the any equations, that is known as 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जो दोनों जो उसका वैल्यू क्या है 2 आएगा, तो यस वैल्यू इज 2, तो इसका रूट्स होगा 2 होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ध्यान से दो। इसका 4 के 5 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जब ये दोनों बता देने के बाद तुम सब कर सकते हो। तो मैं उसका ग्राफिकल लेट y
लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लूँगा। तो एक्स वाई का वैल्यू लूँगा, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है, हाँ कि नहीं। तो पहले मैं क्या लूँगा x लूँगा -4 लूँगा, तो -4 लेने से ये क्या होता है -16 हो जाएगा, है कि नहीं। सर 16 हो जाएगा। और क्या लूँगा -3 लूँगा, -3 से क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। और क्या -2 लूँगा, -2 लेने से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 लूँगा, -1 लेने से ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और क्या 0 लगा, 0 तो 8 हो जाएगा, 1 तो -9। तो इतना नहीं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा -4 16 होगा एक, -3 7 होगा, -2 0 होगा, -1 -5 होगा, 0 और 8 होगा, 1 -9 होगा। ओके, तो ये होता है क्या कोऑर्डिनेट। तो अभी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके देखना पड़ेगा क्या होगा। ये 0, ये होता 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ये भी 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पेपर में करने से ज़्यादा अच्छा होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था -4 -4 16, तो ये -4 9 10 11 12 13 14 15 या 16, तो ये हो जाएगा कहाँ से, यहाँ से हो जाएगा -4 ये 16 हो जाएगा। ओके, देन -3 7 -3 7, तो ये हो जाएगा -3 7। मैं ओरली कर रहा हूँ, तुम ग्राफ पेपर में करने से अच्छा होगा। -2 0 वो वाला हो जाएगा। -1 5 -1 ये -5, तो ये हो जाएगा -1 5। 0 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा 0 8। और -1 9 -1 और क्या 9 है, 9 मतलब यहाँ से हो जाएगा -1 9। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ओके, वो पैराबोलिक एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉइंट आएगा, जो भी ग्राफ में करने से तो अच्छे से आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है यह जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वो पैराबोलिक होगा, वो उसको बोलते हैं क्या बेटा पाराबोला। ओके, तो पाराबोला में कुछ जानना पड़ेगा, पाराबोला क्या होता है, पाराबोला का क्यों मैं पाराबोला पढ़ाऊंगा। देखो पाराबोला क्या होता है, देखो पाराबोला का जो भी होता है ना पाराबोला, वो होता है एक्स एक्सिस, ये होगा पाराबोला ऐसे, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है पाराबोला। ओके, ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और क्या ऐसे भी हो सकता है। तो वो वाला पाराबोला कब कब किसी को एक्स एक्सिस को टच करेगा, कब ऊपर जाएगा, कब डाउनवर्ड जाएगा, वो रिप्रेजेंट करता है क्या हमारा ग्राफ से, है ना। तो वो ग्राफ करने से मैं कंक्लूड किया हूँ क्या क्या होता है, जो हमारा वैल्यू होता है, क्या क्या होता है, ज़्यादा देखना पड़ेगा। पाराबोला में जो पाराबोला होता है ना, वो तो पाराबोला होगा ना, तो वो जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स, वो मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। ओके, दैट पॉइंट इज मैक्सिमम। सो पाराबोला एक क्वेश्चन लूँगा तो समझ सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक होता है एक पाराबोला, उसका वैल्यू कैसे, उसका रिप्रेजेंट कैसे होगा। देखो यहाँ पे
थ्री टर्म को ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो हम जो चैप्टर 4 में पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे अच्छे से समझाऊँगा। तो अभी देखो जो भी जनरल टर्म होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ए होता है एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, बी होता है एक्स का कोऑर्डिनेट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बेटा बेटो -2, यहाँ पे लिखना है ए हुआ है 1, बी हुआ है -2 और सी हुआ है -8। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिखूँगा। तो b का वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8। तो ये क्या है 4 हो जाएगा, है कि नहीं। ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 जे कितना होगा 32। तो ये 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ओके, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और जो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ए जो ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तुम पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट व्हेन ए ग्रेटर देन 0, देन द पैराबोलिक फंक्शन दैट पैराबोलिक ग्राफ ऑलवेज अपवर्ड। मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा अपवर्ड होगा, क्या होगा ऑलवेज अपवर्ड होगा। समझ पा रही हो ना। जब डी ग्रेटर देन या थ्री का ऑप्शन आएगा, एक आएगा डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0। यहाँ पे डिपेंड करता है क्या ग्राफ का वैल्यू। और देखो जो भी हम पैराबोला किए हूँ वो वाला पैराबोला ये क्या होता है एक्स एक्स को टच करता है, हाँ कि नहीं, एक्स एक्स को टच करता है। और यह एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, जो मैक्सिमम का वैल्यू क्या आता है -b/2a एंड -d/4a होता है। उसको यह ध्यान दीजिए, उसका वैल्यू जो भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा है, वो भी -b वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं -b/2a एंड -d/4a, ओके। तो अभी कुछ ग्राफ का कंक्लूजन किया हूँ मैं। देखो जब एक्स एक्स को टच करेगा, कभी एक्स एक्स को टच नहीं करेगा तो देखना पड़ेगा। जब d ग्रेटर देन 0 एवं a ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा बेटा, इससे होगा, ये होगा ऐसे होगा। वो एक्स एक्स को जब टच करेगा ना, जो भी टच करेगा एक्स एक्स को, तो उसका ये होता है रोड्स होता है, वो दोनों मैं लिखूँगा व्हेन ए ग्राफ इंटरसेक्ट लिखाऊँ, इंटरसेक्ट एट any point the x-axis, this is the only solution of the expression जब भी टच करेगा, जो भी ग्राफ टच करेगा तो ये हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आर यू क्लियर माय पॉइंट। तो जब ए डी ग्रेटर देन 0 होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड होगा। जब क्या होता है ना डी ग्रेटर देन 0 होगा और ए लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स -x² - 2x + 8 इसे रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, एक्स एक्स में टच करेगा और ए से जब ए लेस देन 0 ये डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, ऐसा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑल्सो अनदर
जब ax² प्लस bx प्लस c एक टर्म होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है एंड d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल मतलब मीन्स b² माइनस 4ac ये क्या होगा 0 होगा। तो ग्राफ कैसे होगा, तो सर तुम बताए थे सर आप ऐसे बता देने से क्या होगा, तो वो वाला ग्राफ पेपर करने से अच्छा से समझ पा सकते हो। तो अब तुम एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, तो क्या होता है ax² माइनस b अब d इक्वल टू 0 होगा। तो एक इक्वेशन दो आओ उसको करना पड़ेगा, क्या है ना, इक्वेशन होता है x² माइनस 6x प्लस 9, उसको ग्राफ पेपर में करना है और देखना है d इक्वल टू 0 होगा। कैसे d इक्वल टू 0 होगा, तो b² क्या यहाँ पे a हुआ था 1, b हुआ -6, c हुआ 9, तो b² माइनस 4ac d। अच्छा b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, ये 9 होता है नहीं, तो 36 माइनस 36 तक क्या होगा 0 हो जाएगा। अभी 0 आ रहा है मतलब उसका ग्राफिकली जो ग्राफ जैसे मैं कर रहा हूँ x का वैल्यू y का वैल्यू लेकर ग्राफ करूँगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ सॉरी ऐसे ही होगा, ये x एक्सिस को 1 पॉइंट में टच करेगा। ओके x एक्सिस को 1 पॉइंट में टच करेगा, उसका सॉल्यूशन ही 1 होगा, सॉल्यूशन ओनली 1 होगा। ओके दैट इज नोन एज क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो a ग्रेटर देन 0 होता है। जब a लेस देन 0 होगा, a लेस देन जब 0 होगा तो ये इसे होगा, यहाँ पे ज्वाइन करेगा और यहाँ पे ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं है। तो a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0 होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट इज व्हेन a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। देन लास्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड होगा, d लेस देन 0। d लेस देन 0 तो वो कैसे बनाऊंगा, देखो एक इक्वेशन बताऊंगा, 2x² माइनस 4x प्लस 5, 2x² माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे क्या होता है 2x² माइनस 4x प्लस 5 में यहाँ पे मैं लिखूँगा a क्या होगा 2, a तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 5, तो b² माइनस 4ac ये क्या होगा बताओ। तो b का वैल्यू होगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ओके तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जे 8 40 नहीं, तो 0 से 4 और 3 जे 2 माइनस 24 और लेस देन 0 नहीं, ये लेस देन 0 होता तो d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो देखना पड़ेगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इससे होगा, देखो इसे कोई एक्सेस की टच नहीं करेगा, एक्सेस की टच नहीं करेगा। ओके तो वो होगा इसका क्या वैल्यू, ये होगा -b/2a माइनस d/4a, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके यहाँ पे समझ पा रही हो नहीं, तो ये था ऐसे तरह जो भी a लेस देन 0 हो जाता वो वाला ऐसे हो जाएगा। ओके एक्सेस की टच नहीं करेगा, वो था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके समझ पा रही हो ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अभी पढ़ाऊंगा क्या, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और 2-3 चैप्टर में ख़त्म कराऊंगा जो पॉलिनोमियल होता है। फिर क्या आता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी क्वेश्चन है मैं अच्छे तरह से कराऊंगा। ओके देखो क्या बताऊंगा, क्या बता रहा, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड
कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सॉरी पढ़ाऊंगा कि क्या जीरोज बताऊंगा। सॉल्यूशन मतलब अच्छा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वो तीनों पॉलिनोमियल हमारे एनसीईआरटी बुक में है, तो ये पढ़ाऊंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक्स का वैल्यू कैसे हम निकल सकते हैं? देखो मैं लिखाऊंगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ओके, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, नहीं तो ये एक्स इक्वल टू माइनस बी होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। तो ये था उसका वैल्यू, जीरो का वैल्यू। यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्टी नहीं है लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट निकालने से, और एक्स का कोएफिशिएंट के साथ उसका क्या जीरो के साथ कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मगर ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर वो दोनों क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, समझ पा रही हो ना? दैट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू, और दोनों ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो दिखाऊंगा अभी पढ़ाऊंगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो भी टर्म होता है, क्या होता है? ए होता है, बी होता है या सी होता है, ये क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म होता है, कोएफिशिएंट होता है। और एक्स स्क्वायर उसका जीरो, मतलब जीरो निकालने से एक्स का वैल्यू जीरो जो होगा नहीं, वैल्यू का एक्स का वैल्यू वेरिएबल होता है ना, तो इसके साथ रिलेशंस क्या है? जैसे अल्फा प्लस बीटा, तुम जानते हो क्लास 9 में पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। चलो अभी देखूंगा क्या कैसे कराऊंगा, बड़ी अच्छी तरह से कराऊंगा। देखो मैं ये एग्जाम बोलूँगा, क्या होता है? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये होता है पॉलिनोमियल होता है। ये क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसको स्प्लिटिंग करेगा। कैसे स्प्लिटिंग कर सकते हो तुम बताओ तो? हाउ टू स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा एक 6x स्क्वायर, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, स्प्लिटिंग करने से, और क्या होगा? वो दोनों को स्प्लिटिंग करने से 12 सॉरी ऐड करने से 12 होगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, एक ऐसे मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड करने से -1 होगा। तो ऐसे कैसे होगा? तो देखना पड़ेगा 12 को हम कैसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देख क्या होगा? उसका वैल्यू -1 आएगा, और वैल्यू क्या आएगा? -12 आएगा। तो वो -4x होगा एंड ऑल्सो +3x होगा। वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 12 आएगा, और ऐड करने से -1 आ रहा है, तो -2 इक्वल टू कुछ नहीं लिखना है। तो क्या होगा? 6x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x -2। ओके, यहाँ पे +1 3x -2, यहाँ पे कोई नहीं 1 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या सर? 3x -2 आएगा और 2x +1 आएगा, है कि नहीं? 2x +1 आएगा। तो अभी हम जीरो निकालने, मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या होगा? 3x -2 और 2x +1 इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं? समझ पा रही हो नहीं? देखो कैसे हम वो जो क्या याद करते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। मुझे तो थोड़ा क्या है याद है, मगर हम कैसे उसको निकाल सकते हैं? देखो वो हम एक एग्जाम्पल के साथ उसको निकाल सकता हूँ। तो 3x -2 एंड 2x +1, तो क्या हो जाएगा? 3x -2 इक्वल टू 0 होगा, और 2x +1 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू होगा 2/3 होगा, और x का वैल्यू -½ होगा। तो दोनों यहाँ पे दिया है क्या? एक्स स्क्वायर का वैल्यू x पावर है 2, दैट मीन्स उसका वैल्यू 2/3 -1/2 तो होगा। तो अभी 2/3 क्या होता है यहाँ? 2/3
तो वो दोनों टर्म को ऐड करना है। क्या है, ये एक टर्म है, उसको दो अल्फ़ा, उसको दो बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, बताओ। 2/3 प्लस माइनस हाफ। अच्छा, 2/3 माइनस हाफ, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 6 आएगा जरूर। यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस क्या होगा 3, -3 तो -1/6 आएगा। क्या आएगा, 1/6। देखो यहाँ पे रिलेशन आता है, ये क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, और -1 है, 1 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ माइनस है कि नहीं, तो 1 इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो दोनों टर्म होता है। ओके, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस के मतलब यहाँ पे माइनस लिखता हूँ -b/a, जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो टर्म था, ये माइनस b, ये माइनस, यहाँ पे b क्या है, b होता है -1 होता है, यहाँ पे b जो देखो b इक्वल टू -1 होता है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ -1, a क्या होता है 6 होता है, तो ये 6 होगा, तो 1/6 आ रहा है या नहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है 1/6 आ रहा है नहीं। तो अभी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा किससे निकालता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अल्फ़ा क्या है 2/3, बीटा क्या है -1/2, तो ये -2/6 हो जाएगा, तो कट कर दो, तो -2/6 था, तो रुकने दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा अच्छा, ये माइनस भी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, बाय और क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था क्या अल्फ़ा बीटा, इसको लिखते हैं c/a। ओके, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, ओके, ये था क्या रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे निकालते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन करूंगा क्वाड्रेटिक में, और अगली क्लास में बाई क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या उसका जीरो और जीरो के साथ कोएफिशिएंट रिलेशन क्या बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। चलो, तो क्वेश्चन आज जो पढ़ाया था, तो उसमें क्वेश्चन क्या करना आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, तो क्वेश्चन दिया हूँ, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हूँ, बताया उसका रिलेशनशिप में बिटवीन में कोएफिशिएंट में वेरीफाई करूँगा, उसके साथ वेरीफाई कैसे करूँगा। तो पहले ये क्या फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, b का वैल्यू क्या होगा 7, c का वैल्यू ओनली 12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बताओ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, जानते हो नहीं, -b1 -7/1, तो -7 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a होगा, तो 12/1 मतलब 12, वो तो होगा हमारा जैसे फार्मूला ये था, उसके वेरीफाई कैसे करूँगा, तो उसको क्या स्प्लिटिंग करूँगा, एफ ऑफ अल्फ़ा का एफ ऑफ अल्फ़ा मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखूँगा, तो ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 12, दोनों से मल्टीप्लाई करने से 12 होगा और दोनों को ऐड करने से +7 होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ओके, इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x कॉमन लेने से x प्लस 3 होगा, प्लस 4 कॉमन लेने से x प्लस 3 होगा। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये 0 होगा। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3, -3। तो दोनों टर्म आ रहा है। तो दोनों अल्फा एंड बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कराओ, ऐड करो, तो -4 -3, तो -7 आ रहे हैं, वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होगा, -3 इंटू -4, ये होगा 12, तो ये होगा। तो ये वेरीफाई हो गया है। तो वो भाई क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे और एक एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे एग्जाम्पल क्या है। दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्या है, ax² माइनस 6x माइनस 6, ओके, उसका प्रोडक्ट दिया है, लिख रहा हूँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax² माइनस 6x and -6 is 4. If the product of the polynomials ax² minus 6 minus 6x minus 6 equal to is 4. Find the value of a. Find the value of a. Find the value of a. Okay. तो प्रोडक्ट दिया है 4, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दिया है 4, ओके। यहाँ पे अल्फा क्या बीटा क्या है जानना पड़ेगा, ओके। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है -c/a होता है, नहीं माइनस नहीं प्लस है, c/a होता है। तो c मतलब -6/a, ये दिया क्या 4 दिया है, इसका वैल्यू दिया है 4, तो ये इंटू 4 इक्वल टू -6, तो 4 इक्वल टू a इक्वल टू -4, तो इसको कट कर दो, क्या जाए -3/2, तो a का वैल्यू क्या है -3/2। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। और एक क्वेश्चन क्या है ना, जो टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट सम टर्म दैट इज अल्फा स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके। और क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या होता है होल क्यूब, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और होता है अल्फा फोर्थ प्लस बीटा फोर्थ। फर्स्ट बताऊंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यह टर्म दोनों तरह से निकल सकते हैं। क्या होता है, एक यहाँ में लिखा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। तो दिस टर्म अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर to eradicated from the expression. तो व्हाट इज दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस द सम ऑफ द प्रोडक्ट दिया है और द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज दिया है और द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, तो ये वाला यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला, अनदर फार्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, उसको याद करना है। देन अल्फ़ा बीटा का माइनस क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, दैट मीन्स अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे निकालना है अल्फ़ा बीटा क्यू निकालना है, तो यहाँ पे वो जो टर्म होता है ना, यहाँ से माइनस करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे दोनों टर्म इधर प्रोडक्ट दिया है क्या, सी बाई है, यहाँ पे माइनस बी बाई है। और क्या होता है, जो अल्फ़ा फोर्थ प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये था क्या फॉर्मूला था, उसको याद करके उसको याद करना चाहिए और उसको लेकर हम कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो क्या क्वेश्चन चल देखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक क्वेश्चन दिया हूँ एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे निकालना है क्या, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ये कितना होगा। और क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो वो जो क्वेश्चन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ए क्या है, ए है 1, बी होता है माइनस बी और सी होता है क्यू। ओके, तो बी माइनस बी बाई ए माइनस बी, तो माइनस में तो माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए मतलब 1, तो ये होगा पी। तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बताओ, अल्फ़ा बीटा होगा सी बाई ए, सी का है क्यू, ए 1 है तो क्यू बाई क्यू होता। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो दोनों का एलसीएम क्या बेटा, वो दोनों का 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, उसका एलसीएम होता है अल्फ़ा बीटा होता है। वो बीटा इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका अल्फ़ा हो जाता है, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं जानते हो, नहीं उसके साथ अल्फ़ा और नहीं, इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा क्या है, पी दिया हूँ, अल्फ़ा क्यू, तो पी बाई क्यू होगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, पी स्क्वायर होता है, अल्फ़ा बीटा 2 क्यू होता है, नहीं वो तो अल्फ़ा का बीटा निकाल क्यू, तो जैसे होता है वो क्वेश्चन होता है। तो ये था तो पोपो वाला क्वेश्चन। तो अभी करना है क्या, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन रहता है, जो अल्फ़ा बीटा देता है क्वेश्चन में, हम क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए तो कैसे लिखना है, तो क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल होते हैं, उसका कैसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्म होता है इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए quadratic polynomials, that means f of x इक्वल क्या लिखूंगा मैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये होगा हमारा क्या, जनरल फार्मूला। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द गिवन रूट्स, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, अल्फ़ा बीटा तो वो होता है जनरल फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, तो ये था कुछ R0 इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ
zeros of the polynomials x square minus 5x plus k, okay, such that alpha minus beta equal to 1 होता है. find the value of k. तो क्वेश्चन दिया है अल्फा, if alpha and beta are the zero of the polynomials x square minus 5x plus k, तो हम निकालना क्या है, k का वैल्यू निकालना है. समझ पा रही हो नहीं? थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन है. तो पहले क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, उसका यहाँ पे क्या है, ए क्या सॉरी हाँ, यहाँ पे ए होता है 1, बी होता है -5, सी होता है के. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बेटा बताओ? अल्फ़ा होता है -b/a होता है. क्या होता है? -b/a. तो -5/1, तो क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या है? c/a. c मतलब k/1 होता है नहीं. तो ये था कुछ. और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या बेटा? 1. तो k का वैल्यू निकालना है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया और अल्फ़ा बीटा दिया. के वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक फार्मूला था, याद करना है. अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर ए बी. वो फार्मूला फॉर ए बी होता है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर ए बी होता है. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस मतलब 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, 25 माइनस 1 इक्वल टू 4k, 24 का ये था क्वेश्चन. तो के वैल्यू. तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले क्या करना है, थोड़ा आँख बंद करके क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकल देना चाहिए. तो वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का इसका प्रोडक्ट होता है. और एक क्लास देन नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा. ओके, करूँगा. तो क्वेश्चन है क्या, इफ सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द zeros of a polynomials of a quadratic polynomials, that is f of x इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. दैट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो मैं क्या बताया था, आँख बंद करके क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल देना चाहिए. अल्फ़ा बीटा क्या है, -b/a माइनस बी माइनस 8/1, तो 8. ओके, अल्फ़ा बीटा क्या है, c/a, तो c के. यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर दिया है क्या बेटा, 30 दिया है. ओके, तो निकालना क्या है हमको, क्या निकालना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा कौन सा फार्मूला पे होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला होता है. अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा.
तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है 8 के स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 40, यहाँ पे 2 इंटू के है कि नहीं, अल्फा बीटा क्या होता है के होता है। तो 2k इक्वल टू 64 माइनस 40 है कि नहीं, तो 64 माइनस के इक्वल टू, तो 4 से 4 एंड 24/2 तो इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आंसर। ये था क्या, के का वैल्यू क्या है 12, 20/4 24/2 इक्वल टू आ जाएगा 12। तो वो था आंसर द क्वेश्चन का। तो अभी जो भी एडिशन में कुछ एग्जाम्पल किया हूँ और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ, तो उसके उस जो चैप्टर पढ़ा हूँ उसके रिलेटेड आता पढ़ाऊँगा क्या आता है क्यूबिक पॉलीमर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।